हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर जो कि मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। तो ये कह रहा है द सम ऑफ द सीरीज 20c0 माइनस 20c1 प्लस 20c2 माइनस 20c3 प्लस डॉट 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 अप टू प्लस 20c10 इज। ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए तो उसको किस तरीके से करना है, देखो। ये तो एज इट इज 20c0 हो गया, ठीक है, माइनस 20c1, ठीक है, प्लस 20c2 माइनस 20c3, ठीक है, डॉट 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 ऐसे करके एक टर्म आएगी यहाँ पर फाइनल 20c10, है ना। या अब मेरे कहने का यहाँ ये मतलब है, देखो ध्यान से सुनना। अगर 0 से लेकर 20 तक अगर होता है तो उसका सम तो हमें पता है क्या होता है, 0 होता है। अब इसमें ही कहीं पर इस प्रकार की टर्म्स भी आएगी, वो मैं लिख देता हूं। देखो, माइनस का 20c19 आएगा एक, तो फिर प्लस लग के ये आ ही जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर एक ये भी टर्म आएगी, जैसे मान लीजिए माइनस का 20c ऑड आएगा ना, तो 9 प्लस 20c10, है ना, और डॉट 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 डॉट, या मान लो प्लस यहाँ पर, वो माइनस यहाँ पर आ जाएगा 20c11। एक मिनट दो, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं। ये लो, ये लो, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर मतलब डॉट डॉट तो नहीं, यहाँ पर एक और टर्म मैं लिख देता हूँ, माइनस 20c11, फिर प्लस लगा के डॉट 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 डॉट। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब एक बात तो तय है कि इन इस प्रकार से इन सभी टर्म्स का सम 0 होगा, बट जो हमने मतलब यहाँ पर जो है वो अल्टरनेट प्लस माइनस है। यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट प्लस माइनस है। तो जो 20c0 की वैल्यू होगी, है ना, वही हमारे पास 20c20 की वैल्यू होगी, राइट। जो हमारे पास 20c0 की वैल्यू होगी वही हमारे पास 20c20 की वैल्यू होगी। अब जो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 20c10 तक का सम, 20c10 तक का सम। तो मैं यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ वो ये देख पा रहा हूँ कि 20c0 और 20c20 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आपका सेम है। तो मैं ट्वाइस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया 20c0 माइनस का 20c1 प्लस का 20c2, माइनस प्लस के बाद माइनस डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस का 20c9 प्लस का 20c10, है ना। इस प्रकार की टर्म्स हमारे पास यहाँ पर देखने को हमें मिलेगी, ठीक है। और इस प्रकार से जब दिया हुआ होता है, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस दे रखा है और 0 से लेकर 10 तक जा रहा है, तो ये किस तरीके से होगा, एक मिनट। यहाँ पर एक मिनट, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 0 और 20c10 है ना, जो जो 20c10 है, ये इसकी जैसी वैल्यू और कोई और होगी नहीं, है ना। मतलब इसका ट्वाइस नहीं होगा, तो ट्वाइस करने के लिए दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। तो जीरो के राइट, मतलब ये जो जीरो वाली साइड है यानी जो राइट साइड है, यहाँ पर एक 20c10 ऐड करूंगा और जो लेफ्ट साइड में ऐड करूंगा, लेफ्ट साइड में जो ऐड करा उससे के कारण ट्वाइस बन गया और राइट साइड वाला एज इट इज रह गया, ठीक है। अब जो मुझे पता करना है वो मुझे ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी पता करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टू को यहाँ से उठा के और एज इट इज यहाँ पे ले जाए। अरे एक मिनट, ये लो, ये यहाँ पर आ गया 1/2। एक मिनट, 1 के अपॉन में ये 2,
है ना, डॉट। तो ये हो गया 1/2 20C10, 1/2 20C10, जो कि ये रहा हमारा आंसर, है ना, 1/2 20C10। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा होगा। क्लियर? अच्छा, आगे देखो। अब शुरू होती है हमारे पास बाइनोमियल सीरीज, जिसमें से ऐसा कहा जाता है कि 100% चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो देखो इसमें टाइप फर्स्ट किस किस प्रकार की सीरीज आ गई, किस किस प्रकार की सीरीज आएगी उस पर हम बात कर रहे हैं। देखो, तो टाइप फर्स्ट है व्हेन बाइनोमियल कोफिशिएंट आर मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। जब कोई भी बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है, जैसे बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर, जैसे NC1 NC2 NC3 आर मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट से जब ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो किस प्रकार से इसमें फॉर्म होता है। देखो, तो सबसे पहले देखो इसका मेथड वन क्या है, मेथड वन पढ़ते हैं। देखो, मेथड फर्स्ट, अब इसके लिए क्या करते हैं, तो इनका जो एस इक्वल टू, देखो 1 2 3 ये इस तरीके से हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n, है ना, r डॉट एन सी आर, आर डॉट एन सी आर। अब यहाँ पर r की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर आप n तक रखोगे तो ये n मिल गया, और एन सी एन लास्ट जा रहा है तो ये आ गया एन सी एन। सही है, तो इस तरीके से हमें इसको अप्लाई करना है। अब एक चीज देखो, जब इस तरीके से r डॉट एन सी आर दिया हुआ होता है तो आपको पता ही है हम क्या करते हैं, n लिखते हैं और ऊपर एक एक पावर जो है वो कम कर देते हैं, मतलब r और n की। तो हम इसको लिखेंगे s इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n, है ना, n डॉट n-1 सी आर माइनस वन, r-1। सही है, आगे देखो। अब तो ये हो जाएगा s इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा जो है एक्सपेंड कर रहा हूँ, n डॉट n-1, सबसे पहले r इक्वल टू 1 रखूंगा, तो ये आपका 1 से मतलब 1-1 0, तो ये हो गया n-1 सी 0 प्लस n डॉट, है ना, n डॉट ये कितना हो गया n-1 सी, और r इक्वल टू यहाँ अब क्या रखेंगे हम, 1 रखा 2 रखा, तो ये हो गया 1 प्लस n डॉट n-1 सी 2 प्लस डॉट 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 प्लस n डॉट n-1 सी n-1, है ना, ये हो गया। सही है, आगे देखो, अब इनमें से सब में से n कॉमन ले लो, तो n कॉमन लिया तो ये हो गया n-1 सी 0 प्लस n-1 सी 1 प्लस n-1 सी 2 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 सी n-1। ठीक है, ये हो गया। अब इस तरीके से अभी आप एक चीज देख पा रहे हो, n सेम प्रकार के हैं और ये 0 से लेकर n-1 तक जा रहा है, तो अगर n तक जाता, है ना, एन सी एन अगर होता तो हम 2 की पावर n बोल देते, n-1 सी n-1 है तो हम 2 की पावर n-1 बोल देंगे, तो ये हो गया n डॉट 2 की पावर n-1। तो ये हो गया हमारा s इक्वल टू n डॉट 2 की पावर n-1। सही है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो ये मेथड जो है वो आपका ज़्यादा जो है एक तरीके से अच्छा है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये तो वो मेथड है जो आपका एक तरीके से मैं कह दूं कि सच्चा दोस्त है, जो आपका सच्चा मित्र। ठीक है, अब हम इसके अलावा भी कुछ मेथड्स है जिसका हम यूज ले सकते हैं, तो वो मेथड मैं आपको बता देता हूं। देखो, तो मेथड नंबर सेकंड पर बात करते हैं। देखो, ठीक है, अब उसका क्या तरीका है वो देखो, तो सबसे पहले s इक्वल टू हमें जो दिया हुआ है एक बार हम उसको लिख देते हैं, तो 1 डॉट एन सी 1, है ना, उसके बाद में है हमारे पास
तो मैं एक काम कर सकता हूँ, देखो इसको मैं अपनी सहूलियत के लिए ऐसे लिख देता हूँ, 0.nc0 प्लस 1.nc1 प्लस, है ना, प्लस 2.nc2 प्लस डॉट 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 प्लस ncn और मल्टीप्लाइड बाय n, है ना। तो इससे पहले क्या होगा, n-1 मल्टीप्लाइड बाय ncn-1, है ना। अच्छा, इससे पहले वाला है ना, तो ये एक तरीका है। अब हम इसको एक काम करते हैं, इसको है ना जो रिवर्स लिखते हैं, इसको क्या करते हैं, रिवर्स लिखते हैं। तो रिवर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू, उल्टा लिख रहा हूँ देखो मैं, n डॉट एन सी एन प्लस n-1 ऑफ ncn-1 प्लस n-2 ncn-2 प्लस डॉट 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 प्लस 1.nc1 प्लस 0.nc0 एंड ऑल। सही है। अच्छा, अब एक काम करो, इसको कर दो ऐड, इसको क्या कर दें हम, ऐड। तो ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, s और s हो जाएगा 2s इक्वल टू 0 प्लस दिस, तो ये तो n डॉट nc0 है ना, प्लस प्लस ये कितना हो गया देखो, 1.nc1 और 1.nc1 और देखो क्या कह रहा हूं मैं, 1.nc1 और n-1.ncn-1, इसको हमें ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मैं nc1 लिख सकता हूँ, तो nc1 ले लूँ कॉमन, तो हो जाएगा 1 प्लस n-1 और ये गया, तो ये हो गया n डॉट nc1, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ n डॉट nc1। सही है। अच्छा, आगे देखो, n डॉट nc1 प्लस n डॉट nc2 प्लस डॉट 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 प्लस n डॉट ncn। सही है। अब इस तरीके से जब होता है तो n तो कॉमन ले लो, और इन सब को हम मिलाकर क्या कहते हैं, 2 की पावर n, तो ये हो जाएगा n डॉट 2 की पावर n। सही है। और फिर वही n डॉट 2 की पावर n, तो ये मेरे पास हो गया 2s इक्वल टू n डॉट 2 की पावर n, है ना। तो ये हो गया s इक्वल टू n डॉट 2 की पावर, नीचे लेके जाके ऊपर ले जाओ इसको, तो 2 की पावर n-1। तो ये एक तरीका हो गया। ठीक है। उसके बाद में अब आप, यदि आपको डिफरेंशिएशन आते हैं, है ना, तो आप जो है, आपको मेथड नंबर 3 समझ में आएगा और वो भी आपको इजी लगेगा। ठीक है। तो उसका क्या तरीका है वो एक बार मैं बता देता हूँ। देखो, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो उसके लिए तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n हम जानते हैं क्या, nc0 प्लस nc1 एक्स की पावर 1 प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस nc3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ncn एक्स की पावर n। सही है। अब हम इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, n डॉट 1 प्लस एक्स की पावर n-1 इज इक्वल टू nc0 की वैल्यू 0, है ना। तो ये तो खत्म हो गया। इसको देखो, x की वैल्यू 1, मतलब x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 प्लस 2x nc2, 2x nc2, एक मिनट, है ना, प्लस 3x स्क्वायर डॉट nc3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा n डॉट ncn x की पावर n-1। सही है। अब हमें जो लेके आना है वो देखो, हमें लेके क्या आना है उसको मत भूलो। मुझे जो कोफिशिएंट्स है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, वो 1 2 3 4 ये ऐसे चाहिए, और तो और x नहीं चाहिए मुझे, x नहीं चाहिए, तो ये x नहीं चाहिए मुझे, ये x भी नहीं चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, पुट x इक्वल टू 1,
x इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 और 1 2, 2 की पावर n माइनस 1, तो n डॉट 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो गया nc1 प्लस यहाँ 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 डॉट nc2 प्लस 3 डॉट nc3 प्लस डॉट 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 प्लस n डॉट ncn और x की पावर हमने क्या पुट करी है 1, तो 1 माइनस 1 हो गया 0। और आप अगर देख सकते हो तो ये s की वैल्यू है, तो s इक्वल टू हो गया हमारे पास n डॉट 2 की पावर n माइनस 1, ये हमारे पास आंसर हो गया। ओके, उसके बाद देखो आगे, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये कह रहा है इफ 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर डॉट 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 cn x पावर n देन प्रूव दैट ऐसा। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या करना है, तो इसके लिए ये लिखा हुआ क्या है एक बार उसको देख लेते हैं। हमें इसका LHS देख लेते हैं हम इसको, तो ये लिखा है 1 डॉट 2 nc2 प्लस 2 डॉट 3 nc3 अपने अकॉर्डिंग, भाई यहाँ n लिखे या नहीं लिखे कोई इशू नहीं है, हम अपनी इच्छा से लिख रहे हैं, तो 3 डॉट 4 डॉट nc4 है ना प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 डॉट n डॉट ncn। ठीक है, ये LHS है, और अब हमें लेके आना है, ये कह रहा है ना देन प्रूव दैट, तो बेसिकली मुझे ये प्रूव करना है n डॉट n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 2। तो इसका मेथड नंबर फर्स्ट देखो, ठीक है, वो क्या कह रहा है देखना ध्यान से। तो मैं एक काम करता हूँ क्या, कि इसको है ना मैं समेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं लिख रहा हूँ समेशन r इक्वल टू 2 टू अप टू n r माइनस 1 डॉट r डॉट ncr। देखिए क्या आता है, देखो इससे r इक्वल टू पहले भाई 1 तो पुट करेंगे तो उससे तो 0 हो जाएगा, और 1 पुट कर भी नहीं सकते, 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 1 1 डॉट 2 डॉट nc2 ये लिखा हुआ सही है। 3 पुट करोगे तो 3 और 2 मिल जाएगा जो कि ये लिखा हुआ, और nc3 डॉट 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 सही है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है देखो समेशन ऑफ r इक्वल टू 2 अप टू n डॉट, जब मैं यहाँ पर n पुट कर दूंगा तो है ना n डॉट n माइनस 1 और n माइनस 2 सी आर माइनस 2 सही है। अच्छा, तो देखते जाओ अब इसे क्या हम लिख सकते हैं। भाई ये जो n डॉट n माइनस 1, ओके, तो हमने ये बेसिकली क्या किया है यहाँ पे, ये इसको नहीं लिख रहा देखो, मतलब दोनों तरफ है ना r इक्वल टू 2 अप टू n समेशन मैंने लगा दिया दोनों तरफ इस इक्वेशन में। ठीक है, इस वाली में, तो देखो ये क्या हो गया r माइनस 1 ये आ गया डॉट n माइनस 1 सी आर माइनस 1 सही है। भाई ये जो r डॉट एन सी आर है ना ये वाला, इसको लिखा है मैंने ऐसा कि n डॉट n माइनस 1 सी आर माइनस 1, यही तो करते थे इसके साथ हम, सही है ना, आइडेंटिटी होती है। उसके बाद देखो आगे राइट हैंड साइड में देखो n डॉट n माइनस 1 अपनी जगह, ठीक है, और ये भी वही n माइनस 2 सी आर की जगह 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 0 प्लस n डॉट n माइनस 1 है ना, n डॉट n माइनस 1 ये आ गया n माइनस 2 सी, और यहाँ 1 पुट करोगे r इक्वल टू सॉरी 2 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 2 दैट इज 1, और प्लस डॉट 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 प्लस n डॉट n माइनस 1 n माइनस 2 सी आर, आर की जगह फिर वही n, तो n माइनस 2 सही है। इस आर एच एस में से n डॉट n माइनस 1 ले लो कॉमन, तो ये कितना हो गया n माइनस 2 सी 0 प्लस n माइनस 2 सी 1 प्लस n माइनस 2 सी 2 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 2 सी n माइनस 2 सही है। अच्छा, और लग्यात ये जो है अब इसके साथ भी थोड़ा सा खेल कर देते हैं। देखो ये जो n है ये तो एज इट इज लिख देता हूं मैं
पहले ये वाला n, तो फिर क्या बचा r-1 और n-1 cr-1, सही है। अच्छा, ये r-1 और यहाँ नीचे भी r-1, यहाँ r और r था तो मैंने ये n यहाँ लिखा और इसमें से और इसमें से एक एक कम कर दिया। अब ये r-1 और ये r-1 यहाँ लिखा है तो मैं इसे यहाँ लिखूंगा, तो देखो ये लिखूंगा मैं n और इस n को यानी n-1 को लिखूंगा और इसमें से एक एक कम कर दूंगा तो n-2 cr-2, सही है। ये इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया देखना जरा, n डॉट n-1, अब ये कहीं से शुरू होती है, जैसे nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 डॉट 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 ncn तक जाता है तो वो 2 की पावर n हो जाता है, n-2, है ना। मतलब 2 की पावर n होता है, यहाँ n-2 है तो 2 की पावर n-2 हो जाएगा, तो डॉट 2 की पावर n-2, 2 की पावर n-2। तो आप यहाँ देख सकते हो कि n डॉट n-1 n-2 r-2, यानी ये बात एज इट इज लिखी है और हमारे पास RHS में आ गया n डॉट n-1 2 की पावर n-2, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, है ना, हेंस प्रूफ, सही है। अभी इसी पर ही बेस्ड है ना, इसी चीज का हम देखते हैं मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड, तो देखना जरा क्या करना है। 1 प्लस एक्स की पावर n एक्सपेंड करा तो वही nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 n-1 प्लस लगा के n-1 डॉट n डॉट, वो मतलब वो तो इससे पहले वाली टर्म हो गई, हम तो लास्ट टर्म ही लिख देते हैं एक बार के लिए। तो वो हो गया ncn x की पावर n, ओके। अच्छा, तो अब इसका जो है वो अब आप कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये कितना हो गया देखो, n 1 प्लस एक्स की पावर n-1 प्लस nc0 की तो खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू मतलब x का कोफिशिएंट 1, वो x का डिफरेंशिएशन 1 तो हो जाएगा nc1, है ना, nc1 और प्लस 2x nc2 प्लस 3x स्क्वायर डॉट nc3 प्लस डॉट 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 n डॉट ncn x की पावर n-1, सही है। अच्छा, अब हम क्या करें, अब हमें चाहिए क्या, ये देखो हमें चाहिए n डॉट n-1 मतलब 1 डॉट 2 डॉट, तो देखो कोफिशिएंट एक बार ये मत आ रहे हैं, अभी तक 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और लेके आने कोफिशिएंट, तो उसका एकमात्र तरीका यही है कि हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दें। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा देखना, ये n-1 आगे आ जाएगा तो n डॉट n-1 1 प्लस एक्स की पावर n-1 दैट इज n-2 इज इक्वल टू आगे देखो n डॉट n-1 1 प्लस एक्स की पावर n-2 इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट, इसका जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 डॉट 2 डॉट nc2 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2 डॉट 3 डॉट x डॉट nc3, सही है, प्लस डॉट 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 आगे n डॉट n-1 डॉट, ठीक है, n डॉट n-1 डॉट x की पावर n-2, तो ncn x की पावर n-2, सही है। यहां तक पहुंच गए, अब क्या करें, अब हमें चाहिए क्या अभी भी, ये देखो 1 डॉट 2 डॉट nc2 nc3 nc4 यानी x नहीं चाहिए, अब तो नहीं चाहिए तो x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा n-1, x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 और 1 2 की पावर n-2
इज इक्वल टू, तो 1.2.nc2 प्लस 2.3.nc3 प्लस डॉट 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 n.n-1 है ना, और डॉट ncn डॉट x की जगह 1 रखोगे तो 1 की पावर n-2 वही होता है, तो कोई समस्या नहीं है। तो और यही हमसे ये बात पूछ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर हमें कह रहा है कि 1.2.nc2 nc3 ये मतलब n-1.n.ncn n-1 ncn उसकी वैल्यू कह रहा है n-1 2 की पावर n-2 n-1 2 की पावर n-2, ये रहा, सही है ना। तो ये हमारे पास इस तरीके से मेथड नंबर सेकंड जो है हमारा आंसर आ गया, हेंस प्रूफ। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, है ना। उसके बाद देखो ये अब आपके सामने क्वेश्चन है, जेई मेंस 2023 में आया है, ठीक है, ये आप होमवर्क में ट्राई करके आना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, हमारे पास क्वेश्चन है 3.nc0 माइनस 8.nc1 प्लस 13.nc2 माइनस 18.nc3 प्लस डॉट 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 अप टू n+1 टर्म्स, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखना एक एक चीज ध्यान से। इसका सबसे पहले मेथड नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो तो वो क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले तो जनरल फॉर्म में लिख दो, तो ये हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 0 टू n, है ना। ये कुछ इस तरीके से है, देखो मेरे पास जो है ये है 3 है कोफिशिएंट इसके, 3 18 13 फिर माइनस का 18 नहीं है 8 है, सॉरी 3 8 13 माइनस का 18, और उस माइनस मतलब एक बार के लिए मैं साइन छोड़ रहा हूँ, तो देखा जाए तो ये 8 और 3, 8 में से 3 घटाया, 8 में से 5 घटाया 3, 13 में से 5 घटाया 8, यानी 5 5 के फॉर्म में है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 5r प्लस 3 लिख देता हूँ, देखे जनरल फॉर्म कह रहा हूँ, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक बार ये देखो आप, r इक्वल टू अगर 0 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 3, है ना। r इक्वल टू 1 पुट करते ही तो 5 और 3 8, r इक्वल टू 2 5 और 3 मतलब 5 दूना 10 और 3 13, ये तो ठीक है। और NCR है ही सही, तो NCR अब अभी सिर्फ इससे तो मुझे है ना जो पॉजिटिव पॉजिटिव ही मिलेंगे सारे, बट ये यहाँ पर नेगेटिव भी है, तो मैं एक काम करता हूँ -1 की पावर r, ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n, तो अब एक काम करो, इस 5r से इस पूरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये हो जाएगा 5r डॉट -1 की पावर r डॉट NCR प्लस r इक्वल टू 0 टू n 3 डॉट -1 की पावर r डॉट NCR, ठीक है, क्लियर। अच्छा एक एक चीज ध्यान से देखना। अब आगे देखो समेशन ऑफ, अब देखो r इक्वल टू अगर मैं 0 रखता हूं तो -1 की पावर 0, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी तब तो, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर r इक्वल टू 1 से n ले जाता हूं, r इक्वल टू 1 से n, ठीक है। तो ये लिखता हूं 5 डॉट -1 की पावर r डॉट, और r इक्वल टू n तक लेके जाना है, तो यहां लिख देता हूं n डॉट n-1, है ना, CR-1। अब ये यहां कहां से आया, देखना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। देखो अगर आप ये NCR लिखा हुआ है ना, ये जो R और ये जो NCR है, इसकी सहायता से मैंने ये किया है कि इस n को पहले यहां लिखेंगे, इस वाले n को, है ना, और R और ये CR इसके कारण एक एक कम कर देते हैं, याद है ये आइडेंटिटी आपको अच्छे से, सही है। तो ये यहां से आ गया प्लस
ठीक है 3 और अब ये क्या है देखो NC0 अगर 0 से ही रखेंगे इसको तो अब 1 तो 1 के कारण तो नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस का NC1 पॉजिटिव 2 के कारण पॉजिटिव आ जाएगा प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN माइनस 1 की पावर n सही है ठीक है क्लियर अच्छा अब ये जब अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आते हैं तो आपको पता है अच्छे से इसकी वैल्यू आप 0 रखते हुए आए हो सही है ना बचा क्या अब हमारे पास यहाँ क्या बचा इसकी ये इतने इतने की सहायता से हमारे पास क्या बचा देखना जरा 5n ओनली 5n सही है और n माइनस 1 सी मतलब r इक्वल टू 0 से देखो तो ये 0 तो ये तो हो ही गया माइनस 1 की पावर 0 तो ये तो मतलब ये तो 1 ही हो गया और r इक्वल टू अगर 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 0 तो n माइनस 1 सी 0 n माइनस 1 सी 0 तो बेसिकली ये मुझे मिल क्या जाएगा ये देखो आप तो देखो r इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ 1 0 नहीं 1 r इक्वल टू 1 तो माइनस 1 की पावर माइनस 1 तो ये माइनस में मिल गया n माइनस 1 सी r इक्वल टू 1 तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 सही है क्लियर और ये n और ये 5 ये ले लिया मैंने कॉमन क्लियर अच्छा प्लस आगे देखो प्लस n माइनस 1 सी 2 पुट करोगे वो हाँ 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 1 है ना और 2 पुट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव भी हो जाएगा फिर से नेगेटिव मिलेगा यानी n माइनस 1 सी 2 प्लस n माइनस 1 सी 3 माइनस डॉट 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 प्लस माइनस 1 की पावर n तक लेके जाएंगे तो n माइनस 1 सी n माइनस 1 अब इसमें भी आपको एक चीज पता है कि ये रैंडमली मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ रहे हैं और ये ऊपर वाला n माइनस 1 है तो इधर भी n माइनस 1 ही है ना और 0 से लेकर ये वही n माइनस 1 तक जा रहा है तो इसकी वैल्यू भी आप अच्छे तरीके से जानते हो इतने की वैल्यू क्या होती है 0 तो ये भी 0 और ये भी 0 0 प्लस 0 सम होके भी कितना आ जाएगा ये भी 0 तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर ये भी 0 ही आएगी ठीक है ना क्लियर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये ठीक है उसके बाद देखो आगे सेकंड नंबर का अब हमारे पास इसी चीज का सेकंड नंबर का मेथड है मेथड नंबर सेकंड बाय डिफरेंशिएशन ठीक है तो हमारे पास था s इक्वल टू 3 डॉट nc0 माइनस 8 nc1 प्लस का 13 डॉट nc2 माइनस का 18 nc3 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू प्लस नहीं है मतलब अप टू n प्लस 1 टर्म्स ठीक है अच्छा तो हम एक बात जानते हैं जो अभी तक वो क्या है 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ncn x की पावर n सही है अच्छा अब एक चीज है जो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा और वो क्या देखो 3 8 13 18 यहाँ से एक नोट लिखाने लायक बात बता देता हूँ मैं आपको देखो जब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कोफिशिएंट अगर देखूं मैं तो कोफिशिएंट है 3 8 13 18 है ना कॉमा डॉट 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 तो ये 5r प्लस 3 की फॉर्म में हमारे पास ये टर्म्स है राइट यानी ar प्लस बी की फॉर्म में ar प्लस बी की फॉर्म में तो जब कभी इस तरीके से अगर आपके पास टर्म्स आती है तो आपको क्या याद रखना है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो तो ये है कि आपको x की जगह आपको x की पावर a रखना है a यानी आप समझ रहे हो r का जो कोफिशिएंट है वो है ना सेकंड स्टेप जो है वो क्या है वो है कि मतलब LHS एंड RHS को x पावर b से मल्टीप्लाई करना
LHS और RHS को x पावर b से मल्टीप्लाई करना। तो देखो ध्यान से, तो x पावर b से, अब देखो तो एक तो हमें क्या करना है यहाँ पर, इस जगह पर x की जगह x पावर b, b क्या है यहाँ पर x पावर 5 है ना। तो एक तो वो रख मतलब x पावर a, तो x पावर a, और a क्या है यहाँ पर इस जगह पे, ये हमारे पास जो इसकी फॉर्म है वो क्या है 5r प्लस 3 की फॉर्म है ये, ठीक है 5r, तो यानी ar प्लस b की फॉर्म है। तो अब आप देख सकते हो a क्या है यहाँ पर हमारे पास 5, दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू तो हमारे पास 5 है और b इक्वल टू हमारे पास 3 है ना। तो x की जगह मैंने x पावर 5 रखा, तो ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स पावर 5 की पावर n एज इट इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 x की पावर 5 प्लस nc2 x की पावर 2 5 जा 10 प्लस nc3 x की पावर 15 प्लस डॉट 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 प्लस ncn x की पावर n है तो 5n, सही है। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, LHS और RHS को x पावर b से मल्टीप्लाई करना, x पावर b, यहाँ पर x पावर b का मतलब क्या हो गया, x पावर b का हमारे पास मतलब हो गया x पावर 3 से मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई बाय x पावर 3, ठीक है बोथ साइड्स। तो करो देखो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x पावर 3 1 प्लस एक्स पावर 5 की पावर n इज इक्वल टू nc0 x की पावर 3 प्लस nc1 x की पावर 8 प्लस nc2 x की पावर 13 प्लस nc3 x की पावर 15 और 3 18 प्लस डॉट 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 प्लस ncn डॉट x की पावर 5n प्लस 3, 5 और 3 8 है ना। तो यहाँ 5n है तो 5n प्लस 3 हो जाएगा, बेस सेम पावर एड से, ठीक है। आगे देखो अब क्या करना है, अब हमें इस क्यूब और ये 8 और इन सब को सही करना है, थोड़ा सा मतलब ये नहीं चाहिए मुझे, तो इसका मैं क्या कर देता हूँ डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, ठीक है विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे, देखो d बाई डी एक्स ऑफ u डॉट वी अगर होता है तो उसके लिए क्या होता है, u पहले को एज इट इज रहने दो, v का d बाई डी एक्स कर दो प्लस v को एज इट इज रहने दो, u का d बाई डी एक्स कर दो, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर ये दो टर्म्स है x पावर 3 और 1 प्लस एक्स पावर 5 की होल पावर n, तो पहले किसी भी एक को एज इट इज रहने दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को एज इट इज रहने दो, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। यही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि x पावर 3 को यूं ही रहने दूंगा और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करूंगा n 1 प्लस एक्स पावर 5 की होल पावर n माइनस 1, लेकिन ये x तो नहीं है, 1 का तो 0 और x की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स पावर 5 की पावर n एज इट इज डॉट ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू ये हो गया nc0 x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर प्लस nc1 ये हो जाएगा 8x की पावर 7 प्लस nc2 ये हो जाएगा 13x की पावर 12 है ना, प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है क्लियर। और फाइनल जो ये जाएगा, मैं इसको एक बार के लिए नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब जो मेरे पास एक तो ये 3 8 13 ये तो आ गए मेरे पास, लेकिन जो ऑड नंबर्स है, जो ऑड नंबर्स है वहां पर मुझे नेगेटिव वाले कौन से हैं इनमें से, मतलब इवन वाले एक तरीके से नेगेटिव में है, तो मैं एक काम करता हूं x की जगह -1 पुट कर देता हूं, x की जगह -1, तो उससे क्या होगा देखो, -1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा nc0 डॉट 3x स्क्वायर प्लस प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का nc1 डॉट 8 डॉट कुछ नहीं है ओनली मतलब 8 nc1, ठीक है
माइनस 8 डॉट ठीक है। उसके बाद में ये तो इवन पावर है, तो ये प्लस का 13 डॉट है ना, फिर माइनस डॉट 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 डॉट। सही है। तो यहाँ पर ये तो रिक्वायर्ड सीरीज हो गई हमारे पास, यही तो दिया हुआ था NC03x²। अरे एक्स स्क्वायर क्यों, NC0 x² नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, एक्स की तो टर्म आएगी ही नहीं। तो ये तो रिक्वायर्ड सीरीज हो गई। अब मैंने क्या पुट करा है, x=-1। जरा राइट हैंड साइड में भी तो देखो मैं ये बात, ये जो टर्म है, एक मिनट, ये वाली जो टर्म है, ये वाली हमारे पास इस इक्वेशन की राइट साइड है ना। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ लिखिए, एक मिनट, ये लो, ठीक है। अच्छा, तो मुझे चाहिए x=-1 यहाँ पर, है ना। तो -1 + 1 0 और -1 + 1 0, तो ये तो इधर 0 ही हो गया ये तो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सीरीज का जो एक तरीके से रिक्वायर्ड सम है, वो हमारे पास यहाँ पे भी 0 ही आ रहा है, यहाँ पे भी 0 ही आ रहा था। सही है ना, ये आंसर हो गया। क्लियर, आगे देखो। उसके बाद देखो, आगे है अब हमारे पास टाइप 2, व्हेन बाइनोमियल कोफिशिएंट आर डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट। अगर एक किसी कोई भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है, वो अगर किसी कांस्टेंट के द्वारा डिवाइड किया जाए, देखो, तो NC0/1 + NC2/3 + NC4/5 + NC6/7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसको सही करते हैं, देखो अब इसमें भी वही, सबसे पहले अब हम मेथड नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, देखो, ठीक है। और वो क्या कहता है कि देखो समेशन लगाओ इसका, जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, r=0 से पता ही नहीं है कहाँ तक है ये, तो इसने डॉट डॉट कर रखा है, तो मैं अपनी सहूलियत के लिए लिख देता हूँ जहां तक पॉसिबल है, ठीक है, जहां तक पॉसिबल है। सही है। अच्छा, तो NC 2 4 6 8 है ना, तो 2R अपॉन, है ना, और 1 3, मतलब ये देखा जाए तो दुगने से एक ज्यादा ही है, तो 2R+1, 2R+1। R=0 रखूंगा तो 1 मिलेगा, 1 रखूंगा तो 3 मिलेगा, एंड सो ऑन। सही है। अब किसी ने कहा कि भाई R, आप R अगर यहाँ रख दो, मतलब सॉरी, मतलब 2R ही रखा, R क्यों नहीं रखा, तो भाई R आप 0 से मतलब यहाँ पर आपको जो ऊपर दे रखा है 2 4 6 8 इवन नंबर्स में दे रखा है, ठीक है। इसको आगे एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, देखो अब, तो समेशन को तो यूं ही रहने दो, R=0 से पॉसिबल जहां तक है ना। तो अब एक मतलब आइडेंटिटी की तरह ही होता है, जो मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी बताई थी, वो क्या है, NC2R/2R+1 अगर लिखा हुआ है ना, 2R+1 लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब एक एक बढ़ा दो, N+1 C2R+1 अपॉन N+1, ठीक है ना, N+1। तो अब यही बात मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, देखना जरा। तो NC2R/2R+1
आर इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा, देखना जरा, n+1 C2R+1 अपॉन n+1, सही है। इसके लिए क्या करें, अब n+1 C, आर की जगह 0 रखूंगा तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन n+1 एज इट इज, प्लस n+1 C3 अपॉन n+1 प्लस n+1 C5 अपॉन n+1, सही है, प्लस डॉट 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 डॉट, क्लियर। अच्छा, अब इसका क्या करें, देखो, तो डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो ले लो n+1 एलसीएम एक तरीके से, तो हो गया n+1 C1 प्लस n+2 n+1 C1 प्लस n+1 C3 प्लस n+1 C5 प्लस डॉट 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 डॉट। तो इस तरीके से जब होता है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2 की पावर n, है ना, लेकिन यहाँ n+1 है, मतलब 2 की पावर n-1 होता है, यहाँ 2 की पावर n+1 ही n है, तो -1 अपॉन वही n+1 एज इट इज, ये दोनों गए, तो हो जाएगा 2 की पावर n अपॉन n+1, सिंपल, ये हमारा आंसर हो जाएगा, n 2 की पावर n अपॉन n+1, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। उसके बाद देखो आगे, ये रहा, वेन बाइनोमियल, अच्छा टाइप 3, रुको, ओके, मैं भी ये देखा क्योंकि मैंने जगह, हर जगह में जगह कोई ना कोई रीजन से ही छोड़ता हूँ। देखो, अब इसका देखते हैं मेथड नंबर सेकंड, ठीक है, मेथड नंबर सेकंड, तो मेथड नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखो, उसके लिए यूज ऑफ इंटीग्रेशन, यूज ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन वैसे तो देखो आपके 12th में है, बट फिजिक्स में आपने बेसिक लेवल का पढ़ाई होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx जो होता है वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाता है, ठीक है। और ये भी दो टाइप से होते हैं, अगर आप लिमिट वाला अगर इंटीग्रेशन, मतलब अगर आप विदाउट लिमिट अगर इंटीग्रेशन करते हो, है ना, तो उसके बाद में कांस्टेंट c बचता है यहाँ पर, और अगर आप लिमिट वाला इंटीग्रेशन करते हो तो वहां पर फिर वो कांस्टेंट नहीं बचता, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो 1+x पावर n था, ठीक है, वो लिखा है nc0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ncn x की पावर n, ठीक है। तो ये लगा देते हैं इंटीग्रेशन हम, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो है ही सही, है ना, और एक यहाँ हो गया dx, है ना। तो अब हम यहाँ पर जो देख पा रहे हैं वो हम ये देख पा रहे हैं कि भाई x मतलब जो एक तरीके से ये जो है ये 0 से शुरू है आपकी, है ना, सीरीज nc0, तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन भी 0 से 1 कर देता हूँ, 0 से 1, तो ये लो 0 से 1, 0 से 1, और ये भी 0 से 1। गौर करना क्या कर रहा हूं मैं, देखो ये तो 1+x की पावर n+1 हो गया अपॉन n+1 हो गया, सही है, और ये लिख दिया मैंने 0 से 1, 0 से 1 इज इक्वल टू nc0, है ना, और ये तो वही 1 ही हो जाएगा, मतलब 1 का तो x हो जाएगा, 0 to 1 प्लस x का हो जाएगा x²/2, तो nc1 x²/2, और ये भी हो गया वही 0 से 1 प्लस nc2 x³/3, ये भी वही 0 से 1, सही है, प्लस डॉट 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 प्लस ncn x की पावर n का क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और वही 0 से 1, ठीक है। अच्छा, अपॉन n+1, क्लियर। अब जो मुझे जो चाहिए
वो उस अकॉर्डिंग मैं इसमें रखता हूँ वैल्यूज। देखो ध्यान से देखना, देखो NC0 तो अपनी जगह एज इट इज है ना, और एक बार इसको, इससे पहले मैं लेफ्ट साइड को भी कर ही देता हूँ सॉल्व। देखो x की जगह आप यहाँ 1 रखोगे तो 1 और 1 2 की पावर n+1 अपॉन n+1 हो गया है। तो 2 की पावर n+1 अपॉन n+1, और x की जगह अगर आप 0 रखते हो तो फिर 1 की कितनी भी पावर फिर वहां से सब्ट्रैक्ट करो उस पर माइनस, मतलब यहाँ तो 1 ही रहेगा, तो ये 1 अपॉन n+1, सही है, डिनोमिनेटर ना भूलें, इज इक्वल टू NC0 अपनी जगह एज इट इज, क्योंकि x की जगह यहाँ पर फिर 1 माइनस 0 आएगा, 0 से होके तो 0 लेकिन 1 आएगा, उसके कारण NC0 बच गया, प्लस NC1, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, तो ये अपॉन 2 है ना, प्लस NC2 और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 डॉट 1 अपॉन 3 प्लस डॉट 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 है ना, प्लस NCN, और 1 रखोगे तो 1 की पावर n+1, तो 1 की तो कितनी भी पावर रख लो, बट डिनोमिनेटर में 1 अपॉन n+1 बचेगा, तो वो लिख दिया मैंने, और x की पावर 0 रखोगे तो 0, तो वो तो मतलब उसकी वैल्यू तो 1 ही हो गई, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये इक्वेशन बच गई, ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं कोई a, ठीक है। अब देखो एक, मैं अगर जैसे 0 से अगर मैंने 1 जो मतलब जैसे ऑल टर्म्स की अगर अब मैं बात करूं तो वहां 0 से 1 रखा है, तो ऑल मतलब पॉजिटिव या माइन नेगेटिव के लिए मैं एक बार के लिए इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन जो है वो -1 से 0 करना चाहूंगा, -1 से 0, तो देखना ध्यान से जरा, -1 से 0, तो देखो -1 से 0 अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास लिखा हुआ क्या था, 1 प्लस एक्स की पावर, चलो मैं यहाँ पर इसका डायरेक्ट करता हूँ, देखो ये लिखा हुआ है, ये वाली बात मैं एज इट इज उतार रहा हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स अपॉन n+1 की पावर n+1, इसको एज इट इज लिख रहा हूँ एक बार, इज इक्वल टू NC0 ओनली x प्लस NC1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस NC2 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 है ना, और उसकी पावर, अब ये 0 to 1 है, तो मैं अब इसको एक काम करता हूँ, -1 से 0 कर देता हूँ, -1 से 0, तो ये भी वही -1 से 0, -1 से 0, और ये भी वही -1 से 0, -1 से 0, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 0 रखोगे तो ये तो 1 अपॉन n+1 है ना, और -1 रखोगे तो -1+1 खत्म है ना, तो इज इक्वल टू x की जगह 0 रखोगे तो ये 0, और माइनस लगा के -1 रखोगे तो ये +1 ही हो जाएगा, तो उससे तो NC0 ही आ गया, ठीक है, प्लस अब 0 रखोगे तो ये खत्म, और माइनस लगा के -1 का स्क्वायर रखोगे वो +1 होता है, तो लेकिन एक माइनस बाहर आएगा, तो नेगेटिव का 1/2 है ना, और NC1 है ना, प्लस इसको करोगे तो 1/3, क्योंकि नेगेटिव का मिलेगा, और एक नेगेटिव इंटीग्रेशन के रूल का है ना, लिमिट रखते हैं जब, तो इसलिए पॉजिटिव 1/3, और ये हो जाएगा NC2 माइनस 1/4 NC3 प्लस डॉट 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 डॉट, सही है। अब बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को इसको रख दिया B, ठीक है। अब देखो, तो मेरे पास जो फाइनल नेट इक्वेशन क्या है आई निकल कर, वो देखते हैं। अब देखना ध्यान से, इसको थोड़ा सा मैं ये कर देता हूं, देखो अब इधर इस A और B को मैं ऐड करता हूं, ठीक है, तो माइनस का 1/n+1 और प्लस का 1/n+1 तो गया,
तो बचा 2 की पावर n अपॉन n प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू NC0 और NC0, तो मतलब ये तो है ही, माइनस का 1 अपॉन NC1 और प्लस का 1 अपॉन 2 NC1, एक ये यहाँ पर और ये पॉजिटिव वाला ये भी कट गया, तो मेरे पास बचेगा बेसिकली मेरे पास बचेगा कितना देखो, ये बचा 1/3 और 1/3, तो सबका ट्वाइस मिल जाएगा बेसिकली मेरे पास, तो ट्वाइस ऑफ, एक मिनट, ये मिल जाएगा मेरे पास NC0 है ना, प्लस 1/3 ऑफ NC2 प्लस 1/5 ऑफ NC4 प्लस डॉट 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 डॉट, सही है, क्लियर। तो इस 2 को यहाँ से उठा के अगर यहाँ ले जाए तो ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 हो जाएगा ये। अब अब देखो आगे तो ये हो जाएगा, देखो ये तो 2 की पावर n प्लस 1 एज इट इज था ही सही, और ये 2, तो इस 2 को उठा के ले जाओ यहां से यहां पर, सही है, और इसका बना दो ट्वाइस, ये हो गया, सही है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। यही हमारे पास आंसर इसमें था, कितना था, 2 की पावर n अपॉन n प्लस 1, 2 की पावर n अपॉन n प्लस 1। अच्छा हाँ ठीक है, ये जो 2 की पावर 1 है, ये और ये ऊपर वाला एक 2 कट जाएगा, तो 2 की पावर n अपॉन n प्लस 1 बच जाएगा, सिंपल, सही है ना, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अब हम बात करते हैं आगे टाइप नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। वो टाइप नंबर 3 क्या है, व्हेन टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन मल्टीप्लिकेशन, जिसको बाइनोमियल को सीरीज कहते हैं, है ना, तो क्या होता है, तो इसकी क्वेश्चन फॉर्मिंग कैसी होगी, टू डिफरेंट एक्सपेंशन आर मल्टीप्लाइड एंड कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ x इज आस्क्ड, यानी जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, मान लो s इक्वल टू 5c4.6c0 प्लस 5c3.6c1 प्लस 5c2.6c2 प्लस 5c1.6c3 प्लस 5c0.6c4, इसकी वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है, ठीक है, क्लियर। देखो अब इसको आगे तो थोड़ा सा अगर आप इसमें पीएनसी को यूज लोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है, चीजें समझ में आने लगेगी। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज को, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूं कि मान लो 1 प्लस एक्स की पावर, एक मिनट 1 प्लस एक्स की पावर, मतलब इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा आप बिहाइंड द सीन देखोगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। देखो मैं एक बार ये देखता हूँ कि ये क्वेश्चन बना कैसे होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर 5 को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है। तो बिहाइंड द क्वेश्चन देखते हैं, देखो एक बार 1 प्लस एक्स पावर 5 को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 5c0 प्लस 5c1 एक्स की पावर 1 प्लस 5c2 एक्स स्क्वायर प्लस 5c3 एक्स क्यूब प्लस 5c4 एक्स 4 प्लस 5c5 एक्स पावर 5, ओके। अच्छा एक तो ये हो गया, अब एक है अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर 6 मान लो, तो वो क्या है 6c0 प्लस 6c1 एक्स की पावर 1 प्लस 6c2 एक्स स्क्वायर प्लस 6c3 एक्स क्यूब
प्लस 6c4 x की पावर 4 प्लस 6c5 x की पावर 5 प्लस 6c6 x की पावर 6, है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में मुझे जो दे रखा है, मुझे जो कह रहा है वो उस अकॉर्डिंग मैं लेता हूँ। देखो ये बेसिकली 5c4 6c0 का मल्टीप्लाई, तो 5c4 कहाँ है, ये रहा, है ना। 5c4 और 6c0 इसका मल्टीप्लाई लिया है ना। 5c4 और 6c0, अच्छा। और 5c3 6c1, 5c3 और 6c1, यानी भी ये बेसिकली x की पावर 4 को पकड़ लिया इसने, 3 और 1 4, है ना। और आगे 5c2, है ना, और 6c2, इसमें भी वही x की पावर 4 को ही लिया है इसने, है ना। और 5c1 x पावर 1, 5c1 और 6c3, फिर से वही x की पावर 4 को ही लिया है इसने, है ना। यहाँ पे भी x की पावर 4 को ही लिया है। 1 और 3 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 5c0 6c4, ये भी वही x की पावर 4 को ही लिया है इसने। तो और एक काम करता हूँ, मैं इसका एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस का क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 6 और 5 11, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 अगर मुझे ये पूछ रहा है, बेसिकली ऐसे समझो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4, है ना, इन दिस, है ना। तो एक बार मैं एक काम करता हूँ, x की पावर 4 के ये यही तो कोफिशिएंट्स है, तो इनमें मैं क्या करता हूँ, कुछ टर्म्स आएगी मेरे पास, है ना। और लेकिन जो x पावर 4 के जो कोफिशिएंट्स है उनको एक अलग ब्रैकेट में रख लेता हूँ मैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 6c, एक मिनट, 6c0 x की पावर 4, नहीं x की पावर 4 मुझे यहाँ नहीं लिखना, 6c0 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5c4 का, डॉट 5c4 प्लस 6c1 5c3, है ना, प्लस 6c2 5c2, है ना, प्लस 6c3 5c1 प्लस 6c4 5c0। और ये मतलब यहाँ पर आगे भी बहुत सारे जो भी कुछ टर्म्स आएगी उनको छोड़ो, आप तो ये देखो x पावर 4 के कोफिशिएंट्स, ये अब हमें पता करना है। तो या तो इनकी वैल्यूज निकाल लो अलग से आप, है ना। और या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे कि मान लो आप LHS से देख लो, LHS से क्या कि साहब मतलब जाहिर सी बात है इतने बड़े की वैल्यू निकालने थोड़ी ना बैठेंगे, लेकिन हम लोग ये इतनी बड़ी जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू निकालने थोड़ी ना बैठेंगे हम लोग। तो हम इसमें एक तरीका अपना लेते हैं, और वो क्या, देखो एक मिनट इसमें हम एक तरीका अपना लेते हैं, और वो हम तरीका ये अपना लेते हैं कि है ना, जो ये जो LHS है इसमें बेसिकली मुझे x पावर 4 का कोफिशिएंट पता करना है। तो इतना तो मैं सीख के आया हूँ, इसमें क्या लिखूंगा, इसको 1 प्लस एक्स पावर 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जनरल टर्म में 11cr डॉट एक्स की पावर r, ठीक है। और x की पावर 4 है, तो ये मुझे क्लियरली दिख पा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 के लिए जो मुझे मिल रहा है r की वैल्यू 4 रख दो, 11c4, ये मुझे यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ही मिल रहा है। तो इसकी जो वैल्यू है इनका सबका सम करूंगा तो मुझे क्लियरली 11c4 मिल जाएगा, 11c4 मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब जो मैं आपको कह रहा था पीएनसी का क्या रोल है, तो वो इसको आप ऐसे समझो। अगर मैं आपको कहूँ देखो पीएनसी में कि हिसाब से देखो, जैसे मान लो कहीं पे 5 बॉयज है ना, और 6 गर्ल्स है, ठीक है। अब किसी ने कहा कि है ना सेलेक्ट एनी 4 स्टूडेंट्स, सेलेक्ट एनी 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, कोई भी 4 स्टूडेंट तो क्लियरली दिख पा रहा है 11c4। अब किसी ने कहा कि नहीं साहब जो है
मतलब कोई तो इसको ऐसे कहता है और कोई इस चीज को ऐसे कहता है। वो बोलता है कि भाई कोई हमें कंस्ट्रेंट थोड़ी ना दिया है कि 4 स्टूडेंट है तो वो चारों लड़के ही हो या चारों लड़कियां ही हो, तो कुछ भी हो सकता है वो तो वो ऐसे बोल रहा है 5 लड़कों में से 4 लड़के ले लो और गर्ल्स को रहने दो, है ना। अच्छा, वो कह रहा है कि 3 तो ले लो लड़कियां, है ना, 4 बच्चे चाहिए ना, तो 5C3 और 6C1, या फिर 2 ले लो लड़कियां और 2 ले लो लड़के। सही है। 5C4 3 2 प्लस 5C1 और मतलब लड़कों, एक लड़का ले लो और 3 लड़कियां। सही है। प्लस 5C0 और 6C4। सही है, क्लियर। तो अलग अलग तरीके हैं ये। अब इसकी वैल्यू आप अलग से निकालने बैठोगे तो आपको 11C4 ही निकल कर आएगा, मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, आगे देखो, ये आपको होमवर्क में ट्राई करके आना है। ठीक है, होमवर्क में ट्राई करके आना है इसको। इसी के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। ईमानदारी से मेहनत करो। ठीक है, और देखते रहो लेक्चर अपना। ठीक है, मेहनत करो, बाकी रिवीजन करो। ओके, धन्यवाद।